जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। कल इमरान खान ने लाहौर में एक अच्छी रैली की है। गो के मीडिया ने नहीं दिखाई। ये सेम वही सीन है जो इससे पहले आपको याद होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मिलियन मार्च किया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। तो वो भी मीडिया पे मुकम्मल तौर पर सेंसर रहा था। फिर मरीम नवाज़ ने लाहौर से फैसलाबाद तक एक रैली निकाली थी, वो भी सेंसर रही। फिर मरीम नवाज़ मुल्तान रोड से खुशाब पहुंची थी रात को 3 बजे, आपको याद होगा, वो भी मीडिया पर सेंसर रहा। फिर नवाज़ शरीफ 3.5 साल मीडिया पर सेंसर रहा। फिर आसद जरदारी का चलता हुआ इंटरव्यू जियो न्यूज़ पे, वो भी सेंसर किया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक इंटरव्यू, वो भी सेंसर किया। इसकी पादाश में कई टीवी चैनल्स को बंद भी किया गया, जिनमें जियो है, 24 है, स्पेशली समा है। ये वो चैनल्स थे जिनको इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुसलसल बार बार बंद किया जाता रहा था। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है। अब मज़े की बात यह है कि ARY और बॉल न्यूज़ भी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल हो गए हैं। ARY ने तो बाकायदा से अब न्यूट्रल रिपोर्टिंग शुरू कर दी है काफ़ी हद तक, लेकिन बोल न्यूज़ जो है वो फिर भी इमरान खान की पख मार रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी लाइन पे आ जाएगा। ज़्यादा देर तक आप किसी का प्रेशर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान रियाज इसी वजह से निकाला गया था बोल न्यूज़ से भी, आपको याद होगा। अब असल सीन ये है कि आप बहुत सारे लोगों को आज ये तजस्सुस है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जो करना था कर दिया है कि आप लोग मुज़ाकरात करें। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बंदयाल साहब ने अपने रिमार्क्स में वाज़ह कहा था कि मैं कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, हदायत नहीं करूँगा, सिर्फ तजवीज़ दे सकता हूँ। तजवीज़ उन्होंने दे दी है मुज़ाकरात की, और गवर्नमेंट ने बाकायदा मुज़ाकरात भी शुरू किए हुए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये मुज़ाकरात इमरान खान पिछले 6 माह से कोशिश कर रहे थे। जनरल बाजवा इमरान खान के लिए बाकायदा लॉबिंग कर रहे थे किसी तरीके से। गवर्नमेंट के जो अलाइंस हैं, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, उनको किसी तरीके से कायल कर लिया जाए कि इमरान खान से मुज़ाकरात कर लिए जाए। लेकिन बाजवा यही कोशिश करते हुए चले गए थे। ये सेम कोशिश अब जस्टिस बंदयाल साहब कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। लेकिन मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है और जो कुछ अब तक नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान चाहता है कि हर सूरत जस्टिस बंदयाल साहब की मौजूदगी में इलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पंजाब के 12 करोड़ आवाम के इलेक्शन करवा दें और बाकी जो 12 करोड़ पूरे मुल्क की आबादी है उसके इलेक्शन ना करवाए जाएं। ये ज़्यादती है। आप KPK की असम्बली भी उसी वक्त तहलील हुई, उसके आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो ये जस्टिस बंदयाल साहब की मौजूदगी में पंजाब में इलेक्शन होने का मतलब है कि आप, पंजाब का मतलब है फेडरल। अगर पंजाब में जो पार्टी जीत जाएगी तो वो ऑब्वियसली वफाक में हुकूमत बना लेगी। अगर पहले एक सूबे में इलेक्शन होते हैं तो यकीनी तौर पे हारने वाली जमात उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। तो अब इमरान खान मुज़ाकरात कोशिश जो कर रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या है? ये 2-3 बड़े मकासद हैं इमरान खान के। पहले नंबर पे जो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हो सकी चीज़ें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे इमरान खान चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट 14 मई से आगे डेट करना चाहती है इलेक्शन की, तो हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो वापस लिए जाएं, हमें पार्लियामेंट में आने दिया जाए। दूसरे नंबर पे वो चाहते हैं कि मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। तीसरे नंबर पे उनकी ख्वाहिश है कि निगरान सेटअप जो होगा इलेक्शन के लिए, निगरान वज़ीर आज़म होगा, निगरान काबीना होगी, वो मेरी मशावरत से तय करेंगे शहबाज शरीफ। चौथे नंबर पे वो चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियाँ होंगी नई, वो भी मुझसे मशावरत के बाद की जाए। पाँचवें नंबर पे वो चाहते हैं कि मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाऊँ, सारी ग्राउंड जो है
वो अपने जो हैंडलर्स हैं उनकी मदद से सेट कर लूँ। हैंडल बेसिकली इमरान खान के हैंडलर आज भी दो बड़े लोग हैं, वो फैज़ हमीद हैं और साकिब निसार हैं। ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जसवंत बंदयाल की मौजूदगी में ही इलेक्शन करवा दिया जाए, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक और अहम पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ कि कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार, नवाज़ शरीफ की दो सबसे बड़ी गलतियाँ थी जो नवाज़ शरीफ के सामने आई हैं। साकिब निसार एक मामूली सा वकील था, उसको उठा के नवाज़ शरीफ ने सेक्रेटरी लॉ लगा दिया, फिर वो जज बन गया हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, और फिर उसी साकिब निसार ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ किस तरह से एक जाली झूठा केस, मैं पनामा लीक्स को कोई ख़बर ही नहीं मानता, इसकी मैं डिटेल्स जो हैं किसी दिन मैं 2-3 अपने इकट्ठे आर्टिकल लिखूँगा, उसकी हकीकत कौम के सामने रखूँगा। जनरल बाजवा जो हैं वो भी नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत बड़ी गलती की थी कि एक 4-5वें नंबर वाले बंदे को आर्मी चीफ लगा दिया, जिसके मतलब कुछ लोगों ने बड़ी गवाहियाँ दी थी कि ये नवाज़ शरीफ साहब आपके ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेगा। सबसे इसके बड़े हमायती थे शहबाज शरीफ जनरल बाजवा के कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन वही जनरल बाजवा जो है वो आसफ गफूर, फैज़ हमीद, जनरल इरफान, 3-4 और लोगों के नरगे में आ गए, स्पेशली रिजवान नसीर, इनके नरगे में आ गए, वो कैप्चर हो गए। फिर वो ऐसे लगे कि उन्होंने नवाज़ शरीफ की छुट्टी की, फिर इमरान खान की छुट्टी की। ये नवाज़ शरीफ की बड़ी गलतियां थी। अब मरियम नवाज़ ने कल जो जलसा किया है, ख़िताब किया बेसिकली लेबर डे पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मरियम नवाज़ ने पहले तहरीक इंसाफ को नथ डाली थी, अब वो साकिब निसार और फैज़ हमीद को मुसलसल नथ डाल रही हैं। मरियम नवाज़ का जो तर्ज़ ख़ताबत है, अंदाज़े गुफ्तगू है, उसकी एक अपनी ही एग्ज़ाम्पल है। मरियम नवाज़ जिस अंदाज में टाउंट करती हैं और जिस तरह इमरान खान और उसके जो हमायती हैं उनकी मंजी ठोकती हैं, इसका और किसी के पास अभी तक कोई हल नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के पास। गो के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक बड़े अच्छे अंदाज में इमरान खान की बैंड बजाते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ का एक अपना अंदाज़ गुफ्तगू है। वो एक अपने बतौर ख़ातून क्राइटेरिया में रहते हुए उसके दौरान इमरान खान की मंजी ठोकते हैं। अब आजकल साकिब निसार की शामत आई हुई है, मरियम नवाज़ अब अगले चंद दिनों तक साकिब निसार की ही मंजी ठोकेगी, क्योंकि साकिब निसार अभी भी वो ऑडियो 2-3 ऑडियो कॉल जो आई हैं उससे आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टिल इमरान खान को मशवरे दे रहा है। मशवरे क्या दे रहा है? जितने भी बुरे काम हैं अदलिया से मुतल्लिक, वो सारे जस्टिस बंदयाल के हवाले किए जाते हैं मशवरे की सूरत में। फिर वही बंदयाल साहब जो हैं आगे चीज़ें लॉन्च करते हैं। जैसे ही कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो बंदयाल साहब अचानक एक नया केस उठा देते हैं। असल में उनको उंगली कराई जाती है जाजुल हसन और मनीब अख्तर की जानिब से कि आप ये वाला केस टेकअप कर लें, ये वाला कर लें, हुकूमत इससे परेशान होगी, इमरान खान इससे खुश होगा, हमारी बेगम इससे खुश होगी, बेटी इससे खुश होगी, दामाद इससे खुश होगा। यही कुल बेसिकली पिछले 12 माह से पाकिस्तान की अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यही कुछ चल रहा है ना। पाकिस्तान में इन अदलिया में, अदालतों में आइन और कानून नहीं चल रहा, ये सिर्फ ख्वाहिशात पे चल रही हैं अदालतें। अफसोसनाक बात यही है कि इसलिए हमारी अदालतों का नंबर 140 तक पहुंच रहा है। जब आप बार बार बेटी की, बीवी की, सास की, दामाद की, ससुर की ख्वाहिश पर फैसले देंगे तो वो फिर इंसाफ नहीं होगा, वो सिर्फ फैसले ही होंगे, और फैसले वो होंगे जिन पर लोग कीचड़ उछालेंगे। बदकिस्मती से जब आप काला कोट पहन के एक गलत फ़ैसला देते हैं तो उस कीचड़ के धब्बे जो हैं उस काले कोड पे नुमाया नज़र आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के वो जो काला गोन पहनते हैं ना, उस पे इतने ज़्यादा कीचड़ के धब्बे लग चुके हैं ना,
वो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 3-4 साल तक जस्टिस फ़ायद ईसा साहब उन दब्बों को ख़त्म कर पाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं पाकिस्तान की अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं, और इन बेशरम जजों को शर्म नहीं आती। ये 15-15, 20-20 लाख महीने का ख़जाने पे बोझ डाल रहे हैं, और ये सिर्फ सियासी केसेस टेकअप कर रहे हैं ताकि हम मीडिया पे चलें, हमारे नोट बने, हमारा बैंक बैलेंस बने, हमारी प्रॉपर्टीज़ बने, बच्चों का फ्यूचर सेट करें और उनको ताहयात बैरून मुल्क वेल एंड सेट किया जाए। ये ही चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की अदलिया का और पाकिस्तान के जो गिर्द स्याह बादल छाए हुए हैं, ज़िम्मेदार यही लोग हैं। तो इंशाल्लाह अगली एक और बड़ी ख़बर है, उसका मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो कंफर्म होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।